हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम योर एजुकेटर आस्था गौड़। और आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा इंट्रोशियम का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था और उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे। तो आज हम उसी का जो एक पार्ट था, पहले तो हम वो पिछला लेक्चर थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारे इंट्रोशियम में ये दो पार्ट्स थे, एंथर और फिलामेंट। एंथर के बारे में हमने देखा था कि ये बाई लोब्ड एंड बाइलोब्ड और डाइथिकस था। बाइलोब्ड कैसे था? ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इसके दो, वन और टू, ये दो लोब थे हमारे आंसर के, और एक लोब में दो थीका थे। ठीक है, ये हमारा बाइलोब्ड और डाइथिकस था। अब आज हम इसको देखेंगे सेल्यूलर लेवल पर, कि मतलब इसकी जो ये लेयर्स हैं ये कौन कौन सी होती हैं इसमें, और अंदर कौन सी लेयर होती है, बाहर कौन सी लेयर होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें देखने वाली पहली बात यह है कि ये जो हमने लेयर्स बताई हैं ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं हम, मतलब हमने कौन से एंगल से देखा, कैसे देखा। तो हमने ना एंथर को ट्रांसवर्सली कट किया। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है, देखिए कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसको हम दो तरीके से कट कर सकते हैं। या तो हम ऐसे कट करें, या हम ऐसे कट, सॉरी गलत लाइन बन गई। हम्म, या तो हम उसको ऐसे कट करें। ठीक है, ये जो हमने लंबे में कट किया है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, और ये जो हमने तिरछा कट किया है ऐसा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो हमारा जो आंसर था हमने उसको ऐसे कट किया और फिर हम उसको ओवर ऊपर से देख रहे हैं, मतलब टॉप व्यू देख रहे हैं आंसर का, तब हमें ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, ये हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर बाइलोब्ड और डाइथिकस था। चार लेयर्स प्रेजेंट होती हैं आंसर में, ऊपर से नीचे, मतलब ये हमारी है आउटर, और जो हम नीचे पढ़ते जाएंगे ये हमारी इनर लेयर आती जाएगी। ठीक है, आउटर टू इनर ये अरेंज्ड है। पहली लेयर है हमारी एपिडर्मिस, दूसरी लेयर है एंडोथीशियम, तीसरी है मिडिल लेयर, चौथी है टेपिटम। ये चार लेयर जो हमारी हैं ये आपको सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि आउटर लेयर कौन सी होती है आंसर की, इनर लेयर कौन सी होती है, विच लेयर इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस और अबव मिडिल लेयर। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस सीक्वेंस से ही पता लगेंगे। जैसे कि अबव मिडिल लेयर कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम। बिलो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम। मिडिल लेयर अबव टेपिटम है और बिलो एंडोथीशियम है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं कि हमारी ये चार लेयर कौन कैसी दिखती हैं। तो कलर चेंज कर लूँ मैं, इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब हमारी पहली लेयर है, कौन सी थी पहली लेयर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो टर्म है ना, ये हम सिर्फ प्लांट के लिए ही नहीं, ह्यूमंस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि जो भी आउटर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोल, जैसे हमारी एपिडर्मिस है, स्किन जो है, तो स्किन का क्या रोल होता है, प्रोटेक्टिव होती है, एक वीडियो में बताया था मैंने। तो ऐसे ये जो एपिडर्मिस है ये भी हमारी प्रोटेक्टिव है। एपिडर्मिस सबसे इजी लेयर है आपको याद करने के लिए, क्योंकि देखिए एपिडर्मिस आउटर मोस्ट तो होती है क्योंकि सबसे बाहर होती है, सिंगल सेल थिक होती है। ये बस आपको याद रखना है कि जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड नहीं होती है, सिर्फ एक ही लेयर में प्रेजेंट होती है। तीसरा, ये प्रोटेक्टिव, इसका फंक्शन होता है कि ये अंदर की जो लेयर्स हैं और जो स्ट्रक्चर है पूरा पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के टाइम पे, ये लेयर्स का ही तो रोल होता है, और जो हमारा पूरा आंसर का स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट करने का। अब हमारी दूसरी लेयर आती है, क्या नाम है उसका बताइए। दूसरी लेयर का नाम है हमारा एंडोथीशियम। इसका क्या क्या है, देखिए मैंने भी बताया था, बिलो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो एपिडर्मिस के नीचे है। दूसरी लेयर है हमारी सिंगल सेल थिक है। सिंगल सेल, सिंगल सेल थिक का मतलब होता है कि मतलब ये एक सेल के लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस भी सिंगल सेल थी, ये भी सिंगल सेल है। पर आपने ये देखा कि ये थोड़ी बड़ी दिख रही है और इसमें थोड़ा ये लाइन लाइन, ये क्या है। अब देखिए जो हमारी एंडोथीशियम की सेल होती है उसमें दो वॉल्स होती हैं आउटर वॉल के अलावा।
एक होती है रेडियल, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक वॉल होती है रेडियल और एक होती है इनर। ये दोनों ना फाइब्रस होती है, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है, अंदर वाली लेयर। जिसका मतलब इसको हम कहते हैं ना, इन दोनों लेयर्स को हम कहते हैं, ये इसकी लेयर नहीं है हमारे एंथर की, ये एंथर की वॉल जो है एंडोडर्मिस, उसकी सेल की लेयर है। ये एक सेल को हम उठाकर पढ़ रहे हैं, ये एक सेल को, ठीक है। तो ये हमारी जो इसमें दो लेयर है, रेडियल और इनर लेयर, ये फाइब्रस होती हैं, इनको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक होती हैं ये। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये वाटर को अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है। पर जो हमारा एंडोथीशियम की जो आउटर लेयर होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होती है। जिससे क्या होता है कि अब आप सोचिए, कोई बाहर की लेयर है, वो तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, अंदर की लेयर पानी को गेन कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, पर बाहर की लेयर नहीं कर रही है। तो जब ड्राई होगा कोई स्ट्रक्चर, तो उसकी जो ऊपर की लेयर है वो श्रिंक होगी, और जो नीचे की लेयर है वो तो अपनी सॉलिड फॉर्म में रहेगी। तो जिससे क्या होगा कि जो हमारा एंथर का डिhiscence होता है, जब पॉलन ग्रेन को रिलीज करने का प्रोसेस होता है, मतलब अब पॉलन ग्रेन अंदर तो बन गया, इनको बाहर भी तो डिस्पर्स कराना है, तो उसके लिए डिhiscence होता है। डिhiscence के लिए ये एंडोथीशियम हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो लेयर होती है, कौन सी, रेडियल और इनर लेयर, ये फाइब्रस होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, और जो आउटर लेयर है इस सेल की, वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होती है, तो वो तो श्रिंक हो जाती है, पर जो आउटर लेयर है वो इंटैक्ट रहती है, जिससे कि ये डिस्पर्स हो जाता है। अब ये जो हमारी एंडोथीशियम है ना, ये इस पॉइंट पर, जब दो लोब का इंटरसेक्शन है जहां पर, यहाँ पर इसमें रेडियल और इनर वॉल नहीं होती है एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं उनमें, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर डिhiscence होता है, यहाँ से टूट जाता है ये स्ट्रक्चर और डिhiscence हो जाता है, इसको स्ट्रोमियम कहते हैं, ठीक है। अब हमारी तीसरी लेयर आती है, ये आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो में। तीसरी लेयर आती है हमारी, ये रेड कलर की जो डिनोटेड है, मिडिल लेयर। बनाई मैंने एक ही लेयर है, पर ये होती मल्टी लेयर्ड है, मतलब टू सेल थिक होती है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, मतलब कि फूड को स्टोर करेगी, और एफीमेरल होती है। अब ये एफीमेरल का मतलब क्या होता है? एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब जो कम टाइम के लिए सर्वाइव करे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए, ये हमारे जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, इसमें इनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। पैरेन्काइमेटस सेल है, फूड है इनके पास, तो ये फूड स्टोर रखती हैं, जब तक न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है इनको, ये लेते रहते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जब ले लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। अब खाना स्टोर है तो कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, तो बस ये इसीलिए ये लेयर जो है ये ज्यादा लंबी नहीं चलती है, क्योंकि जब तक डेवलप हो रहा होता है तब तक इसकी जरूरत होती है, फिर फूड खत्म तो ये लेयर भी खत्म। अब हमारी आती है इनर मोस्ट, ये पर्पल कलर की जो डिनोटेड है, इसको हम कहते हैं टेपिटम। अब टेपिटम होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन आ सकता है, विच लेयर इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, तो हम टेपिटम बोलेंगे। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, अबव मिडिल लेयर एंडोथीशियम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इससे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, बस यही आते हैं कि कौन सी होती है जो फूड स्टोर करने का काम करती है, कौन सी लेयर एफीमेरल होती है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जो हमारी ये टेपिटम है, इनर मोस्ट है, न्यूट्रिटिव है। अब फूड स्टोर करने का काम कर रही है हमारी मिडिल लेयर, पर टेपिटम क्या करती है, मिडिल लेयर से फूड लेकर अंदर वाली सेल्स को देती है, इसीलिए न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड ये कर रही है, स्टोर कर रही है मिडिल लेयर, प्रोवाइड कर रही है टेपिटम। और ये सिंगल सेल थिक होती है। तीन लेयर जो है हमारी सिंगल सेल, कौन कौन सी है? सिंगल सेल वाली है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, और मिडिल लेयर नहीं है, वो 2 to 3 सेल थिक है। और हमारी टेपिटम, ये हमारी है सिंगल सेल थिक। एक्सक्यूज माई राइटिंग, बहुत खूबसूरत आ रही है, पर इग्नोर करिए। हाँ, अब इसका एक काम होता है टेपिटम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, स्पोरोपोलिनिन और पोलिन किट को सिक्रिएट करना। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन होता है हमारा एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी एक्साइन बनाता है। एक्साइन क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो हमारा होता है, उसकी आउटर लेयर होती है,
तो ये स्पोरोपोलिनेन हमारी एंजाइम बनाता है, मतलब जो पोलन ग्रेन अंदर डेवलप हो रहे हैं इनके ये डेवलप होगा, इनके बाहर एक लेयर बना देता है, टेपिटम का काम है, क्योंकि स्पोरोपोलिनेन सिक्रेट करता है, स्पोरोपोलिनेन ये लेयर बना देता है। इस लेयर का क्या यूज होता है, कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है पोलन ग्रेन के लिए, ये सारी चीजें हम तब पढ़ेंगे जब हम पोलन ग्रेन को डिटेल वे में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज आती है हमारा पोलन किट। पोलन किट का मतलब होता है, एक ये ऑयली लेयर होती है, ऑयली सब्सटेंस समझ लीजिए, जो कि हमारे पोलन ग्रेन के चारों तरफ क्या कह सकते हैं, चिप रहता है, लगा हुआ रहता है। जैसे कि ऑयल में डिप कर दें तो वो ऑयल उसके चारों तरफ आ जाएगा। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है पॉलन इंसेक्ट को। इंसेक्ट का काम क्या है, पॉलिनेशन कराना, तो पॉलन ग्रेन को पॉलन ग्रेन की तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि स्टिक करने में काम करता है। अब इंसेक्ट आ गया है तो पॉलन ग्रेन को उससे चिपकना भी तो होगा, उसके लिए हमारा पॉलन किट यूज में आता है। हमने ये 4 लेयर देख ली हैं, इनका काम आगे देखेंगे। अब इसमें जानने वाली एक ये चीज है जो हमारा आगे चल के काम में आएगी अगले वीडियो में, उसमें ये है कि जो हमारी एपिडर्मिस है, ये जो हमारी एपिडर्मिस है, ये आउटर लेयर तो है ही, ये हमारी नॉन आर्किस्पोरियल होती है। नॉन आर्किस्पोरियल का मतलब ये होता है कि ये आगे चल के हमारा जो स्पोर, मतलब जो पोलन ग्रेन बन रहा है, इसकी सेल वो आगे चल के नहीं बनाएगी। आर्किस्पोरियल का मतलब है कि बनाएगी, एक ऐसी सेल जो आगे चल के स्पोर का फॉर्मेशन करा सकती है, उसको हम कहेंगे आर्किस्पोरियल। जो नहीं करा सकती है वो हो जाएगी नॉन आर्किस्पोरियल। तो एपिडर्मिस नॉन आर्किस्पोरियल है, मतलब कि जो एपिडर्मिस लेयर है हमारी, ये आगे चल के पोलन ग्रेन नहीं बनवाएगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये बॉल्स का डेवलपमेंट हुआ और पोलन ग्रेन का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आर्किस्पोरियल जब एपिडर्मिस नहीं है और ये हमारी मिडिल लेयर तो एफिमेरल होती है, तो अब ऐसी कौन सी लेयर बची है जो हमारी आर्किस्पोरियल हो सकती है, वो है हमारी एंडोथीशियम। ये हमारी आर्किस्पोरियल होती है, मतलब एंडोथीशियम की ही कुछ सेल्स होती हैं जो आगे चल के हमारा क्या बना देती हैं, पॉलिनेशन का डेवलपमेंट कराती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे होता है पूरा डेवलपमेंट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।